Mr. Kiran Shubha, Assistant Professor of this college. सुन्नुहोस् न आज जुन चाहिँ यो साइबर क्राइम लिएर एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम यो कलेजमा आयोजित गर्यो यो विषयमा अलिकति जानकारी किन के हजुर आजको जुन चाहिँ एवेरनेस प्रोग्राम थियो यो चाहिँ मेनली लिगल एवेरनेस प्रोग्राम यो हाम्रो कलेजमा भइराखेको आजको डेटमा विथ आवर प्यारालिगल भोलिन्टियर namely Sri Shapan Kumar Pal, the Assistant Session Judge cum the LD Secretary, District Legal Service Authority, District Cyber Crime, Cyber Police Station, Judge Bazar Darjeeling will be attending the aforesaid program. हाम्रो धेरै रिसोर्स पर्सनहरू पुलिस थानादेखि दार्जिलिङ सदर थानादेखि र डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हाम्रो कोर्टको जजहरू आउनुभएको छ आएर हाम्रो सेमिनार कन्डक्ट गराउनु हुँदैछ मल्टिपर्पज हल एसआरबिटी कलेज दार्जिलिङमा यसको धेरै हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अवेर गर्नु हुँदैछ वेरियस फ्रड्सहरू हाम्रो ड्यु टु स्लाइट मिस्टेक अब थिन एवेरनेसको लागि हामी चाहिँ अब ह्युज प्रब्लममा फस्दैछौँ डे बाई डे अब ड्यु टु द स्पेन अफ टाइम अब यो दिस इज इन्टरनेट एज ग्लोबल एज भयो भेरियस टाइप्सको प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामी पढ्दैछौँ र यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले एवेयर भएर टेकल गर्नुपर्छ डिल गर्नुपर्छ यसको बारेमा चाहिँ धेरै जानकारी भयो आज हामीले एवेरनेस प्रोग्राम गर्दाखेरि र यहाँ एटिएम फ्रड्सको बारेमा बात भयो पस्को एक्टको बारेमा बात भयो अरू लिगल क्रिमिनल एक्ट्सको बारेमा बात भयो र जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूमा धेरै जानकारी जान्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ यसको बारेमा एवेरनेस चाहिँ मेन कुरा हो अहिलेको जमानामा हामी हाम्रो सिभिलहरू हाम्रो नर्मल पिपलहरू जति एवेयर हुन्छौँ जति यसको बारेमा जानकारी हुन्छ हामीलाई त्यति सोसाइटी अपग्रेड हुँदै जान्छ हाम्रो नलेज हुँदा यो चिजहरूको के लाग्छ यो तपाईँलाई कतिको फाइदाजनक हुनेछ एकदमै यो फ्रुटफुल प्रोग्राम भयो आजको लागि एकदमै यो फाइदाजनक भयो हाम्रोको लागि किन हाम्रो स्टुडेन्ट्स एज वेल एज द फ्याकल्टी मेम्बर्स अफ दिस कलेज हामीलाई चाहिँ टिचर्स होस् नन टिचिङ फ्याकल्टी मेम्बर्स हो एकदमै धेरै जानकारी भयो यसको हामीलाई चाहिँ यस्तो प्रोग्रामहरू गरिराखेको चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूमा सेमिस्टर वाइज गरिराख्दा हाम्रो अझै स्टुडेन्ट्सहरूमा एवेरनेस जागरुकता बढ्दै जान्छ हामीलाई यो चिजहरूमा भविष्यमा के सोच्नु लाग्छ अझै यस्तो कार्यक्रमहरू यस्तो इन फ्युचर हाम्रोमा अझै यस्तो प्रपोजलहरू आउँछ प्रपोजल राख्नुभएको थियो हाम्रो यहाँ लिगल सर्भिसेसदेखि पुलिस थानादेखि हामीले एकदमै वेलकम गरौँ उहाँहरूलाई र त अन्त उहाँहरूले यस्तो प्रोग्राम राख्नुभयो र हामीलाई एकदमै यो चाहिँ प्रोग्रामहरू आवश्यकता छ यस्तो प्रोग्रामहरूको कलेज तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ कलेजको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ कलेजको तर्फदेखि अलवेज वेलकम छ थ्याङ्क यू सो मच फर कन्डक्टिङ थिङ्किङ रिगार्डिङ अल दिस थिङ्स नो एन्ड कन्डक्टिङ सच प्रोग्राम हामी चाहिँ अलवेज वेलकम यो अन्त मिडिया तपाईँहरू पनि साथ दिनु हामी चाहिँ यस्तो प्रोग्राम जागरुकता जुन चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सको लाइफमा अपग्रेडेसन होस् अपलिफ्टमेन्ट होस् त्यही त हाम्रो मतलब अल्टिमेटली कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी हुँदैछ अल्टिमेटली हाम्रो सोसाइटीमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीदेखि अब स्टेटदेखि नेसनल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ यही हाम्रो धेरै हो इसके बारे में थोड़ा जानकारी हाँ आज ये डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के साथ हम लोग साइबर क्राइम पीएस एक जॉइंट प्रोग्राम कर रहे हैं कुछ लीगल एड जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से मिलता है उनके बारे में मैडम आई है वो जानकारी दे रहे हैं और हम लोग दार्जिलिंग साइबर क्राइम पीएस की तरफ से आए हैं जो साइबर क्राइम के जो लेटेस्ट ट्रेंड है इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो भी साइबर क्राइम हो रहा है बिना जानकारी के कारण ही हो रहा है क्योंकि किसी को सबके पास स्मार्टफोन है और सबको इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं तो फ्रॉडस्टर जो क्या कर रहे हैं इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करके उनको फ़ोन करते हैं और ज़्यादातर केस में हम लोगों ने देखा है कि जो लोग हैं वो खुद का इन्फॉर्मेशन जैसे खुद का ओटीपी खुद ही दे दिया एटीएम कार्ड का फ़ोटो खुद ही खींच के दे दिया खुद का पासवर्ड खुद ही बता दिया तो ज़्यादा जानकारी के अभाव से ये हो रहा है इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है तो हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं जितना जगह पे इन लोगों का डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी के हेल्प से और कहीं भी साइबर क्राइम प्रोग्राम और भी कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और आप लोग को भी रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि साइबर क्राइम का जो भी इशू है ठीक है और इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि आप लोग मीडिया में हैं तो आप लोग का फेसबुक बहुत लोग देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम के बारे में जानकारी शेयर कीजिए और साइबर क्राइम जो है
इसके लिए भारत सरकार, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, दार्जिलिंग पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस ने सभी ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उधर फॉलो कीजिए, नया नया जानकारी लीजिए। और I4C ने, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन टीम ने एक साइबर दोस्त बोल के एक चैनल बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, एक यूट्यूब चैनल, सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब में, व्हाट्सएप चैनल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह पे मिल जाएगा साइबर दोस्त। इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें लेटेस्ट साइबर क्राइम, किस टाइप का साइबर क्राइम हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो इसमें जानकारी ही प्रिवेंशन है, जानकारी ही बचाव है। जितना ज़्यादा आप इसमें साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे, किस टाइप का क्राइम हो रहा है, और इसके लिए आप सेफ रह सकेंगे। तो बेसिक थिंग क्या है साइबर क्राइम से बचने, डूज एंड डोंट्स? बेसिक डू एंड डोंट दो ही है, एकदम इजी। मैं एकदम इजी करके बताता हूँ कि ओवर द फ़ोन किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, चाहे कोई भी फ़ोन करे आपको। मैं डीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ, ओवर द फोन इन्फॉर्मेशन नहीं देना। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डीएम ऑफिस बोल रहा, ठीक है, मैं डीएम ऑफिस आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। मैं आप पुलिस से बोल रहे हैं, ठीक है सर मैं थाना आता हूँ, मैं देता हूँ। लोग डर जाते हैं, आप फ़ोन पे ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फ़ोन पे कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देना है, ना बैंक को, ना पुलिस को, ना कोई भी, किसी को भी नहीं। सर मैं मिल के आके दूंगा, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो, अगर आप पहचान रहे तो ठीक है, ठीक है। और दूसरा है कि आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, इसमें आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब में ऑन करके रखना है। आप थोड़ा सा यूट्यूब सर्च करेंगे, गूगल सर्च नहीं करना है, यूट्यूब सर्च करेंगे तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाएगा। ये सभी सोशल मीडिया जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑन करके रखना है, क्योंकि कोई भी फ्रॉडस्टर आपका अकाउंट हैक ना कर सके। ये सबसे मेन चीज़ है। दार्जिलिंग में साइबर क्राइम रेट क्या है अभी बढ़ रहा है? दार्जिलिंग में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी है, क्योंकि यहाँ का लोग बहुत ही सीधा साधा है। कोई भी फ़ोन करता है, कुछ भी बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोलता हूँ, लोग आसानी से मान लेते हैं। आसानी से नहीं मानना है। बैंक कभी भी, कोई भी बैंक से कोई भी एम्प्लॉई आपको कॉल नहीं करेगा। हम लोग भी पुलिस से कॉल करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं वो फ़ोन पे कुछ मत बताइए, आप आइए थाना पे, आगे मुझे बताइए, मगर फ़ोन पे कुछ मत बताइए। तो ओवर द फ़ोन किसी को भी कुछ नहीं बताना है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। दार्जिलिंग का पीपल बहुत ही सीधा साधा है, तो ये लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सभी को सावधान रहना है, ठीक है। और ओवर द फ़ोन किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ओवर द व्हाट्सएप पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना है। अगर वेरीफाइड नंबर है तो ठीक है, नहीं तो अननोन किसी पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है आपका। सर जो अभी ऑनलाइन पेमेंट ट्रेडिंग है जैसे जीपे, कितना सेफ है? ऑनलाइन पेमेंट सेफ है, मगर मैंने ज़्यादातर केस में देखा है क्या कि लोग खुद का ही पिन डाल देते हैं, खुद का एटीएम का फ़ोटो भी खींच के भेज दिया और पिन भी बता दिया, और फिर सर मेरे साथ क्राइम हो गया। नहीं, आपसे बैंक कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा ही नहीं, आपको ये सब देना ही नहीं है, ठीक है। तो खुद ये सब सेफ है। और ज़्यादातर क्या होता है, एजेड लोगों को क्या होता है कि AEPS आधार से जो पैसा निकलता है ना, आपने सुना होगा, टीम जो गार्डन है हम लोगों का, उसमें आधार से सब ने पेमेंट निकालते हैं। तो ये भी फ्रॉड हो रहा है। कैसे कि उनका आधार कार्ड का कोई भी दुकान पे गए या बाहर गए, वेस्ट बंगाल से बाहर गए कहीं घूमने, डॉक्टर दिखाने, और पता चला उनका आधार से पैसा निकल गया। तो अगर आप आधार का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बैंक में जाके आधार को बंद कर दीजिए, ठीक है। बैंक में जाके बोलिए कि मुझे आधार से पैसा निकालना नहीं है, अगर आपका काम नहीं है तो, ठीक है, उससे पैसा मत निकालिए। और अगर UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब के बारे में ज़्यादा जानकारी, नॉलेज नहीं है तो ये सब का यूज़ मत कीजिए। मैं तो सबको मना करता हूँ कि यूज़ मत कीजिए। और अगर जानकारी है तो ठीक है, यूज़ कीजिए। किसी को अपना डिटेल्स शेयर नहीं करना है। और पेमेंट हमेशा लेने के लिए स्कैन नहीं करना पड़ता है। पेमेंट लेने के लिए सिर्फ आपको आपका UPI ID बताना होगा या फ़ोन नंबर बताना होगा, आपको कुछ स्कैन नहीं करना होगा, पिन नहीं डालना होगा। पेमेंट करने के लिए मैं किसी की दुकान में गया, कुछ परचेस किया और मुझे पेमेंट करना है, तब मुझे UPI पिन और स्कैन करना है। ये बात को ध्यान में रखिए। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी। सर ये फेक न्यूज़ जो आते हैं इस पर क्या है सर? हाँ, जब भी हम लोगों का फेक न्यूज़, जो भी सोशल मीडिया में कोई भी फेक न्यूज़ हम लोग को मिलता है, हम लोग को रिपोर्ट होता है, तो हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। फेसबुक को भी मेल करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और फेसबुक को भी बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पीस एंड हार्मनी, जो भी हिल सीजन में हम लोग दार्जिलिंग बहुत ही पीसफुल एरिया है, तो इधर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सर गुड नेम है मेरा? हाँ, मेरा नाम सौरभ विश्वास, मैं साइबर क्राइम कंसल्टेंट हूँ, साइबर क्राइम PS दार्जिलिंग में। मैं तो भी जो भी टेक्निकल काम है वो सब देखता हूँ, प्लस अवेयरनेस काम है, टोटल जो भी मुझे देखना पड़ता है। यो हो SG न्यूज।